कीवीज ने शाहीनों की दुर्गत बना डाली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मुकर्ररा 42 ओवर्स में 265 रन का हदफ ड्रामा ख्वाब बन गया। बाबर आजम एक बार फिर 50 रन की इंफरादी इनिंग्स खेलकर टीम के काम ना आ सके। कौमी टीम को आखिरी मैच में 43 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बॉलिंग और फील्डिंग के साथ खराब बैटिंग की रिवायत भी बरकरार। बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र रन स्कोर ना कर सका। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने फिर धोखा दे दिया। बाबर पाकिस्तान टीम के आजम ना बन सके। रिजवान हो या उस्मान, हदफ के ताकुब में रहे सब परेशान। तैयब हो या शफीक, सब ने ही हिस्सा डाला। इमामुल हक शायद तफरी दौरे पर न्यूजीलैंड गए थे। पूरी सीरीज में सिर्फ 4 रन ही बना सके। विन और लर्न का नारा लगाने वाले कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ना विन कर सके ना कुछ लर्न। रिजवान को टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आ गई। खेल से आगाही की जरूरत भी याद दिला दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहा, इस ग्राउंड पर पहली बैटिंग करना काफी मुश्किल था। बेहतर रिजल्ट आने पर तनकीद करना सबका हक है। सबको पता है खराबी कहाँ है और क्या मसाइल हैं। अफगान शहरी न्यूजीलैंड में भी बाज ना आए। स्टेडियम में फैन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी, आवाजें कसने पर खुशदिल शाह ने शायकीन को मना किया। अफगान शायकीन ने नाजेबा अल्फाज अदा किए। खुशदिल शाह से हाथापाई की भी कोशिश। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से न्यूजीलैंड भी मुतासिर। क्रिकेट का ग्राउंड भी कराची का तारीख इलाका बन गया। मैच के दौरान बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, स्टेडियम में अंधेरा छा गया। कीवी बॉलर ने जैसे ही गेंद फेंकी, लाइट चली गई। बल्लेबाज तैयब ताहिर ने खुद को बमुश्किल गेंद से बचाया। फील्डर की थ्रो लगने से जख्मी होने वाले इमामुल हक 2 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर। इमामुल हक रन लेने के लिए भागे तो फील्डर ने गेंद फेंका जो इमाम के जबड़े पर लगी। पीसीबी का कहना था कि इमामुल हक को जबड़े पर मामूली जख्म आए। अस्पताल इंतजामिया ने इमाम को 2 हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहने का मशवरा दे दिया। डकैती, मज़ाहमत या कत्ल, साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट